जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया और रशिया का दोस्ती से अब अमेरिका एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। हाल ही में कई सारे अमेरिकी मैगजीन्स और रिपोर्टों में इन बातों का चर्चा करते हुए ये भी बताया गया कि किस तरीके से रशिया द्वारा भारत को एक के बाद एक नया ऑफर किया जा रहा है और अमेरिका अब इन ऑफरों को काउंटर करने के स्थिति में नहीं है। इवन F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर के बाद किस तरीके से रशिया द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता किया गया, इसके ऊपर भी अब रशिया में गहन चर्चा हो रहा है। और दोस्तों, अमेरिका में अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अमेरिका जितना भी प्रयास कर रहा है कि भारत को रशिया से दूर लाया जा सके, उतना ही दिन ब दिन भारत अब रशिया के और करीब आता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा हथियारों के डील को लेके अमेरिका इतना ज्यादा चिंतित है और इससे अमेरिका का कौन कौन सा डील छीनने के कगार पे आ गया है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 1960 से इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस ट्रेड शुरू हुआ। उस समय पहली बार रशिया की तरफ से भारत को Mi-4 हेलीकॉप्टर, T-55 टैंक और SS-2 एंटीशिप मिसाइल का सप्लाई किया गया था। और दोस्तों, उसके बाद जितना साल आगे बढ़ता गया उतना ही इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस ट्रेड बढ़ता भी गया और दोनों देशों के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन भी मजबूत होता गया। चाहे वो रशिया की तरफ से भारत को पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट का सप्लाई करना हो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में MiG-21 फाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ Sukhoi 30 MKI जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों का निर्माण करना हो। पर हाल फिलहाल में जब भारत द्वारा 2018 में रशिया के FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया गया और कुछ अमेरिकी हथियारों को परचेज करने की तरफ आगे बढ़ा गया, तो दुनिया में ये बात तेजी से फैलने लगा कि भारत अब रशियन कैंप को छोड़ के अमेरिका के कैंप की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल में कई सारे ऐसे डील हुआ है जहाँ पे भारत द्वारा रशियन हथियारों को पसंद नहीं किया गया, बल्कि दूसरी तरफ अन्य देशों के हथियारों को परचेज किया गया ही, साथ में अमेरिका से भी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया गया, जैसे कि P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, M777 जैसे हावर्ट्जर और सिख सूरी जैसे असॉल्ट राइफल शामिल है। पर दोस्तों, अमेरिका को अब एक तरीके से ये लगने लगा कि भारत अब रशिया के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को छोड़ के अमेरिका के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा। पर असल हकीकत ऐसा नहीं था। भारत अन्य देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी को हटा के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। पर वहीं पे रशिया के साथ भारत अब तक ना छोड़ा है और संभावित आने वाले समय में भी भारत और रशिया का रिश्ता ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, अमेरिका में अब बीते कुछ सालों के इंडिया और रशिया के डिफेंस डीलों को लेकर बढ़ चढ़ के चर्चा किया जा रहा है, जिनमें कई रिपोर्टों में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीते 5 सालों में भारत द्वारा करीबन 62% हथियारों का इंपोर्ट सिर्फ रशिया से किया गया। 2019 के डील के लिस्ट को दिखाते हुए कहा जा रहा है कि 2019 में भारत द्वारा करीबन $14.5 बिलियन के हथियारों को सिर्फ रशिया से परचेज किया गया। इवन 2020 में भी भारत और रशिया के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुआ। भारत और रशिया के बीच में बीते कुछ सालों में हुए महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों में S-400 के डील के अलावा स्टेल्थ फ्रिगेट, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, टैंक, हेलीकॉप्टर, MiG-29 और Sukhoi 30 एयरक्राफ्ट जैसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों के डील भी शामिल है। और दोस्तों, इसी वजह से अब अमेरिका एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि जितना अमेरिका द्वारा भारत को रशिया से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत उतना ही रशिया का करीब होता जा रहा है। इवन इससे अब अमेरिका के मन में जो सपना था वो भी एक तरीके से टूटने लगा है कि बड़े हथियार के मार्केट को अमेरिका अपने हथियारों से हासिल करेगा और फ्यूचर में भारत द्वारा जो कई बिलियन डॉलर के डील फिलहाल रशिया के साथ किया जा रहा है वो अमेरिका के साथ किया जाएगा। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में फिलहाल कुछ जो और महत्वपूर्ण डील हुआ है उनमें AK-203 असॉल्ट राइफल का डील टॉप प्रायोरिटी में आता है। इवन इस डील से अमेरिका इसीलिए भी परेशान है क्योंकि अमेरिका को एक टाइम में लगने लगा था कि भारत ऐसे असॉल्ट राइफलों को परचेज करने के लिए रशिया की तरफ नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ आगे बढ़ेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल असल में क्लशनोकोव कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक बेहतरीन असॉल्ट राइफल है, जिसे AK-100 सीरीज के एक्सपोर्ट वर्जन या इंडियन वर्जन भी कहा जा रहा है। इन राइफलों को मैन्युफैक्चर करने के लिए फिलहाल भारत और रशिया के बीच में जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसमें इंडिया के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास 50.5% शेयर है, जबकि रशिया के पास 49.5% शेयर है। प्रोजेक्ट के तहत टोटल 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए खरीदा जाएगा, जिनमें से 1 लाख राइफल डायरेक्टली रशिया से बन के भारत को मिलेगा, जबकि बाकी के राइफलों को बनाने के लिए अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत एक नया असॉल्ट राइफल फैक्ट्री का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, पहले भारत द्वारा इंसास राइफलों को रिप्लेस करने के लिए 7.62 मिलीमीटर बाई 51 कैलिबर के असॉल्ट राइफलों को परचेज करने का बात कहा गया था, जबकि ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है ये 7.62 बाई 39 कैलिबर का है। और अमेरिका को इसीलिए लगने लगा था कि संभावित अमेरिका को ये डील मिल सकता है और अमेरिका के सिख सूरी SIG 716 असॉल्ट राइफलों को चुना जा सकता है। इवन दोस्तों, भारत द्वारा अमेरिका से ऐसे 72,400 असॉल्ट राइफलों को भी परचेज किया गया है, जबकि और ऐसे 72,000 राइफलों को खरीदने का संभावनाएं हैं। पर AK-203 असॉल्ट राइफल के डील के बाद अमेरिका के हाथ से एक बड़ा डील निकल गया है, ऐसे कुछ अमेरिकी एक्सपर्टों का भी मानना है।
दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण डील है प्रोजेक्ट 11356 एडमिरल गोश्कोव क्लास के फ्रिगेट। और दोस्तों ये वही फ्रिगेट है जो रशिया द्वारा अपने नेवी के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना करने की वजह से इसे इंडिया को बेचना पड़ा और इंडिया इन फ्रिगेटों को खरीदने के साथ साथ रशिया को एक तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी बाहर निकाला। दोस्तों ऐसे 6 जहाजों को रशियन नेवी के लिए बनाया जाना था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इंजनों के सप्लाई को रोक दिया गया। 3 जहाज उस समय तक ऑलरेडी कॉन्स्ट्रक्ट हो चुका था, जबकि 2 जहाज के कंस्ट्रक्शन इतना हद तक चला आया था कि उसे रद्द करने पे रशिया को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। और ऐसे मौके में भारत द्वारा इन दोनों जहाजों को परचेज करके इस क्राइसिस से रशिया को बाहर निकाला गया। समझौते के तहत इन दोनों जहाजों के अलावा और 2 जहाज भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रशिया की मदद से बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये भी रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को मजबूत करने के साथ साथ भारत के अंदर रशिया के डिफेंस इक्विपमेंटों के पकड़ को भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट डील है T-90 भीष्म टैंक। हाल ही में इंडिया और रशिया के बीच में 464 T-90 टैंकों को परचेज करने का एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ऐसे टैंकों को भारत में 2028 तक निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये रशिया के मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। इवन इस सक्सेस के साथ साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि संभावित रशिया भारत को अपना सबसे मजबूत तरीन T-14 आर्मादा टैंकों का भी सप्लाई कर सके। इवन हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा किया गया कि भारत संभावित ऐसे 500 टैंकों को रशिया से परचेज कर सकता है, जो संभावित भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी निर्मित हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि भारत द्वारा रशिया से इग्ला एस मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइलों को परचेज किया गया। दोस्तों ये असल में एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। आर्मी के एक ट्रूप्स द्वारा इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और बैटलफील्ड में इसे सबसे लो लेवल के एयर डिफेंस भी माना जाता है। भारत द्वारा ऐसे कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइलों को परचेज तो किया गया है और अब सुनने को यह भी आ रहा है कि इसका नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपग्रेडेड वर्जन वारवा सिस्टम को भी भारत रशिया से परचेज कर सकता है। दोस्तों ये भी एक तरीके से देखें तो रशिया के मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा सक्सेस था। जबकि इसके अलावा हाल ही में रशिया और भारत द्वारा KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेकर भी समझौते को एक तरीके से पक्का किया गया, जिसके तहत ऐसे 200 हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए परचेज करना है, जिनमें से कुछ हेलीकॉप्टर जहां पे डायरेक्टली रशिया से बन के भारत को मिलेगा, तो वहीं पे बाकी हेलीकॉप्टरों को रशिया और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये समझौते के ऊपर भी एक तरीके से बाधा पैदा हुआ था, लेकिन हाल ही में सुनने को यह भी आ रहा है कि इन बाधों को लगभग शॉर्ट आउट कर लिया गया है और रशिया अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इन डीलों की वजह से जहां पे अमेरिका को थोड़ा बहुत भारत के मार्केट में धचका मिला है, तो वहीं पे कुछ ऐसे फ्यूचर के डील भी है जिसमें रशिया द्वारा अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है MMRCA 2.0 टेंडर। आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका इस टेंडर को हासिल करने के लिए 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है, जिनमें बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और लॉकहीड मार्टिन के F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो शामिल था ही, और अब बोइंग कंपनी द्वारा तीसरा एयरक्राफ्ट का ऑफर करके मतलब F-15EX का ऑफर करके बढ़ोतरी हासिल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन रशिया द्वारा एक झटके में ही अमेरिका के इन बढ़ोतरी को इतना हद तक कम कर दिया गया कि अब अमेरिका के अंदर ही चर्चा हो रहा है कि अमेरिका अपने ऑफर को लेके फिर से सोच विचार करे और रशिया को काउंटर करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों रशिया द्वारा MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता कर लिया गया है, जिसके तहत अगर भारत द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे मैन्युफैक्चर करेगा। वहीं पे F-15EX एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिका जो बढ़ोतरी हासिल करने का प्रयास कर रहा था, उसे भी सुखोई 35 द्वारा भरपूर चैलेंज किया गया। तो दोस्तों ऐसे मौके में अब अमेरिका को एक तरीके से लगने लगा है कि भारत के मार्केट को हासिल करने के लिए अमेरिका का प्रयास रशिया से कम है और रशिया इसी वजह से बाजी मार रहा है। पर वहीं पे अगर असल हकीकत को देखें तो अमेरिका का प्रयास कम नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा मेक इन इंडिया को डाउनग्रेड करके देखा जा रहा है। अमेरिका का असल मुश्किल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके है, जबकि रशिया इसी वजह से ही अब तक बढ़ोतरी हासिल किया हुआ है। अमेरिका को अगर भारत के मार्केट में आना है तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को सम्मान देना पड़ेगा और डीलों को जीतने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट वेंचर जैसे कॉन्सेप्ट में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इवन दोस्तों ये भी कुछ दिनों का ही बात है कि भारत द्वारा अन्य देशों से हथियारों को परचेज किया जाए। आने वाले समय में भारत अपने हथियार खुद ही निर्माण करेगा, जिसका झलक एरो इंडिया 2021 में दिखाया जा चुका है। इस झलक में भारत फ्यूचर में किस तरीके के हथियारों को बना रहा है और कौन कौन सा डायमेंशन में भारत आगे बढ़ रहा है, इसका तो झलक था ही, और साथ में आप लोगों को यह भी पता चला होगा कि इससे हमें किस तरीके से अन्य देशों से हथियारों को इंपोर्ट करने से छुटकारा मिल सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।